नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे PHP एरे फंक्शन। इससे पहले के वीडियो में हमने PHP फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शन है वो दो तरह के हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि सिस्टम फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूज़र अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग फर्दर प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन करता है। उसी तरह से जो प्री डिफाइंड फंक्शन है तो उसमें PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं उनमें से ही एक PHP एरे फंक्शन है। यानी इन एरे फंक्शंस का यूज़ जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एरे डिज़ाइन करते हो तो उस एरे को कैसे मेंटेन करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो इसकी वर्किंग के लिए या उस एरे को मैनेज करने के लिए आप PHP एरे फंक्शंस का यूज़ करते हो। इनके यूज़ से आप एरे जो आपने बनाया है, चाहे वो एसोसिएटिव एरे है, चाहे वो इंडेक्स एरे है, चाहे आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो उन एरे को PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो इसी का एक सबसे पहला फंक्शन है साइज ऑफ, यानी ये एक एरे का ऐसा फंक्शन है जिससे आप किसी भी एरे का साइज़ बता सकते हो कि उस एरे में कितनी वैल्यू है या उनका क्या साइज़ रहता है। उनको काउंट करके ये बता देता है कि इसमें किस तरह का एरे डिज़ाइन है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स जो रहता है, सिंटैक्स क्या होगा, आपने लिखना है साइज ऑफ और अंदर कोई ना कोई वेरिएबल डाल दो, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, या फिर डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसको समझने के लिए मैं PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा $PHP, मैंने एक एरे बनाया, $a नाम से वेरिएबल लिया और एरे बनाने के लिए मेरे को पता है कि मैं एक एरे फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैंने एरे फंक्शन लगाया और इसके अंदर कोई भी एरे आपने डिक्लेयर कर दिया। जैसे मैंने लिखा PHP कॉमा वेब, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में लिख दिया प्रोग्रामिंग, और ये मैंने बंद कर दिया। अब आपने क्या किया, पहला एलिमेंट जो कि एरे में है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जो कि एक स्ट्रिंग के रूप में इस एरे के अंदर मौजूद है। इस एरे के माध्यम से ये $a में इनिशियलाइज हो जाएगा। $a आपका एक वेरिएबल है। अब आपने क्या करना है, इको के साथ, यानी इको लिखा और उसके बाद साइज ऑफ और अंदर डाल दिया $a। यहाँ पर a जो है आपका वेरिएबल है और सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। जब इस प्रोग्राम को आप सेव करके चलाओगे और चलाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में आपको जो दिखाई देगा एरे का जो टोटल साइज है वो दिखाई देगा। जैसे एरे का जो साइज़ होता है उसमें कितने इंडेक्स पर एलिमेंट स्टोर हैं वो उसका साइज़ होगा, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा आपका 3 आएगा। इसी तरह से अगर कोई स्ट्रिंग लेना है तो आप स्ट्रिंग के रूप में ऐसा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा डबल कोट्स में साइज ऑफ एरे इक्वल, बंद किया डबल कोट्स, डॉट लगा के आपने लिखा साइज ऑफ और अंदर डाल दिया $a सेमीकोलन। अब जो आपका प्रोग्राम सेव करने के बाद रिज़ल्ट आएगा, यहाँ दिखाई देगा पहले साइज ऑफ एरे और इक्वल, जो कि एक मैसेज में आपने लिखा है। उसके बाद इस एरे का जो साइज़ होगा वो आपका प्रिंट आ जाएगा, यानी 3 आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी किसी एरे का अगर साइज़ प्रिंट कराना है तो आप साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप एरे का साइज़ प्रिंट करा सकते हो। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है
इज अंडरस्कोर एरे, यानी इज अंडरस्कोर एरे, ये एरे का एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का यूज इसलिए किया जाता है या ये चेक करता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है, अगर उसमें कोई एरे की वैल्यू है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। यानी किसी वेरिएबल के अंदर अगर कोई सिंपल एलिमेंट वैल्यू है या कोई एरे की वैल्यू है तो उसको चेक करके बताएगा कि गिवन एरे में आपकी एक एरे वैल्यू है तो ट्रू दिखाएगा। अगर गिवन एरे या गिवन आपका जो वेरिएबल है उसमें एक नॉर्मल वैल्यू है यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क PHP लगा के इसका प्रोग्राम बनाऊं, मैंने लिखा $A और इसमें एक वैल्यू डाल दी मैक्स, सेमीकोलन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, आप डायरेक्ट इज अंडरस्कोर एरे का भी यूज कर सकते हो या फिर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके भी ये स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो। अब टर्नरी के अकॉर्डिंग अगर काम करें, यहाँ लिखोगे इको के बाद एज ए मैसेज आप कुछ भी लिखवा लीजिए या सीधा आप इस फंक्शन का यूज कर लीजिए। मैंने लिखा इज अंडरस्कोर एरे और इसके अंदर डाल दिया $A। जैसे $A लिखा उसके बाद आपने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखवा लेना। मैंने लिखा एरे, ये सिंगल कोट्स में लिख दिया। उसके बाद कॉलन लगा दिया जो कि टर्नरी ऑपरेटर के सिंबल्स हैं। कॉलन लगाने के बाद आपने लिख दिया नॉट या एरे, आपने लिखा नॉट एरे और ये सेमीकोलन, यहाँ प्रोग्राम बंद। जब इस प्रोग्राम को सेव करके आप आंसर देखते हो और जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमें पता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि एक कंडीशन स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लगा हुआ है और यहाँ भी एक एक्सप्रेशन लगा हुआ है जो कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है कि पहले कंडीशन होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, मान लो ये वाला अगर वैल्यू एरे की है तो ये रिजल्ट दिखाएगा। अगर ये वाली वैल्यू एरे की नहीं है तो क्या दिखाएगा, नॉट एरे दिखाएगा। अब हमने जैसे ही एक्सप्रेशन में $A डाला तो $A की वैल्यू यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद उसको एक स्ट्रिंग मिला। जैसे स्ट्रिंग मिली तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, और सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू। तो आपका जो रिजल्ट आएगा नॉट एरे, क्योंकि गिवन जो एलिमेंट है आपका एरे नहीं है। अब यहाँ पर इस एरे फंक्शन ने क्या किया, दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक किया। अगर वैल्यू एरे की मिलती है तो रिटर्न क्या करेगा, वो ट्रू। अगर वैल्यू एरे की नहीं मिलती तब भी रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो इसको यहाँ एरे की जो वैल्यू मिली है वो एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू मिली है, वो कहता है कि ये एरे की वैल्यू नहीं है, जो ट्रू है उस पर रिजल्ट दिखा देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ कोई एरे की वैल्यू लिख दूँ, आपने लिखा एरे और इसमें एक एरे की वैल्यू डाल दी आपने। सपोज आपने लिखा 1 2 3 4, या तो डबल कोट्स में लिख दीजिए या सीधा लिख दीजिए। जैसे जब आप इसको सेव करके या रन करोगे या इसको चलाओगे आप, जो आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ $A में आपने ये वैल्यू डाली है, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ कंपेयर होंगी और रिटर्न ट्रू होगा। रिटर्न ट्रू होने पर आपका जो आंसर आएगा एरे। यानी अगर वेरिएबल के अंदर कोई एरे की वैल्यू है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन का यूज चेक करने के लिए होता है कि अगर कोई आपको वेरिएबल दिया है उसमें ये फाइंड करना है, ये चेक करना है कि वो एरे है या एक नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसको अगर चेक करवाना चाहते हो तो आप इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन का यूज करते हो। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है एरे का वो हम देखते हैं, एरे अंडरस्कोर मर्ज। एरे लिखा अंडरस्कोर मर्ज, पूरा का पूरा केस सेंसिटिव यानी छोटा लिखना है आपने। ये मर्ज, यहाँ $A
कॉमा डॉलर बी। यहाँ पर जो पहली वैल्यू है और दूसरी जो पैरामीटर के रूप में वैल्यू दे रखी है या वेरिएबल्स के रूप में वैल्यू दे रखी है, ये क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करके एक रिजल्ट आपके सामने शो कर देगा। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, PHP लिखा, यहाँ लिखा $a और इसमें एक एरे बना दिया। आपने लिखा हैरी, कॉमा लगाया, फिर डबल कोट्स में आपने लिख दिया PHP, फिर कॉमा लगाया और इसके साथ लिख दिया आपने HTML। ये एक एरे बन गया। इसी तरह से $b आपने एक एरे और बनाया और यहाँ लिख दिया एक स्ट्रिंग, डबल कोट्स, फिर कॉमा, यहाँ लिख दिया जावा, डबल कोट्स में फिर कॉमा, यहाँ लिख दिया कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्टेटमेंट डाल दीजिए, जैसे मैंने लिखा ओप्स या CPP, सेमीकोलन। अब आपने $a और $b में दो वेरिएबल लिए हैं और दोनों में एक एरे की वैल्यू डाली हुई है। अब हम क्या करेंगे, मर्ज का यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से $c लिया और इसके अंदर इस फंक्शन को अप्लाई कर दिया, एरे अंडरस्कोर मर्ज्ड $a कॉमा $b सेमीकोलन। आपने रिजल्ट लिखा इको $c सेमीकोलन और ये प्रोग्राम बंद कर दिया। जब आप इसको सेव करके चलाओगे तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने पर क्या दिखाई देगा, ये दोनों एरे मर्ज हो जाएंगे, यानी हैरी, PHP, HTML, हरबंस, जावा, CPP, ये सारे मर्ज हो जाएंगे और एक एरे के रूप में दिखाई देंगे। यानी इन दोनों को यहाँ मर्ज किया गया है और मर्ज करके $c में वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी और आपका जो रिज़ल्ट आएगा $c के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट यहाँ दिखाई दे जाएगा। यानी जो रिज़ल्ट आएगा दोनों को मर्ज करके यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये है आपका एरे मर्ज। इसी तरह से नेक्स्ट जो एरे फंक्शन है वो है सॉर्ट। यानी ये क्या करेगा, एक एरे की वैल्यू को सॉर्ट कर देगा। तो इसके लिए मैंने PHP का प्रोग्राम बनाया, $PHP लिखा, $a में एक एरे बना दिया और यहाँ पर कोई भी आप एलिमेंट डाल दो या कोई यूनिट डाल दो जिसके अकॉर्डिंग इसने शॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ डबल कोट्स में Z लिख दिया, फिर मैंने लिखा X, फिर मैंने लिख दिया मान लो कोई नाम लिख दिया, अमन लिख दिया और ये बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, $b लिखा और मेथड लगा दिया सॉर्ट, अंदर लिखा $a सेमीकोलन। फिर मैंने $b को प्रिंट कराया, प्रिंट अंडरस्कोर r, अंदर लिख दिया $b सेमीकोलन और क्वेश्चन मार्क की। यहाँ पर इको या प्रिंट r स्टेटमेंट आप प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्टेटमेंट अगर आप मैसेज को प्रिंट करवाना चाहते हो तो इको का यूज़ कर सकते हो, प्रिंट r का यूज़ कर सकते हो, प्रिंट f का यूज़ कर सकते हो। जब इस प्रोग्राम को मैं सेव करके चलाऊँगा, चलाने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, पहले दिखाई देगा अमन, अमन के बाद आएगा X और उसके बाद आएगा Z। यानी ये पूरे एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। यानी अगर एरे को आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है एरे अंडरस्कोर रिवर्स। आपने लिखा एरे, फिर लिखा अंडरस्कोर रिवर्स, अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो या कोई पैरामीटर डाल दो जो कि एक एरे हो। आपने क्या किया, $c लिख दिया। नाम से पता लग रहा है रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क PHP लिखा, यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा $c और इसमें एक एरे बना दिया।
पहला नाम डाल दिया आपने, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, मैंने लिखी हैरी। दूसरी मैंने डाल दी कोई भी दीपक, और तीसरी मैंने डाल दी डबल कोट्स में ये। अब मैं क्या करता हूँ, $D लिखा मैंने और यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ किया एरे अंडरस्कोर रिवर्स, और उसमें डाल दिया हमारी एरे की वैल्यू $C में है $C। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट अंडरस्कोर R और अंदर लिख दिया $D सेमीकोलन, ये क्वेश्चन मार्क, और ये प्रोग्राम क्लोज। अगर आप इसको सेव करके चलाओगे, चलाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले रिवर्स करेगा ये, यानी पहला दूसरा और ये तीसरा, ये हो जाएगा। सबसे पहले आएगा हरबंस, उसके बाद दीपक एंड उसके बाद हैरी। तो इस तरह से ये एरे की वैल्यू को रिवर्स करने का काम करेगा। अगर आप किसी एरे की वैल्यू को रिवर्स करना चाहते हो तो दैट ये रिवर्स करेगा। इसी तरह से एरे का नेक्स्ट फंक्शन जो है एरे अंडरस्कोर चंक या एरे अंडरस्कोर रैंड है। पहले लिखेंगे एरे, फिर लिखेंगे अंडरस्कोर रैंड, और यहाँ कोई भी आप वैल्यू डाल दो जैसे मैंने लिखी है। अब रैंड का नाम पता ही लग रहा है कि अगर आप रैंडमली किसी एरे की वैल्यू चाहते हो, यानी कोई एरे बना रखा है उसमें से कोई रैंडमली वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, तो एरे अंडरस्कोर रैंड का यूज़ करोगे। तो वही सबसे पहले क्वेश्चन मार्क PHP लिखा आपने, एक एरे बना दिया, एरे फंक्शन से बनाया, और यहाँ पर आपने कोई भी एरे की वैल्यू दे दी। जैसे मैंने लिखा हैरी कॉमा दीपक कॉमा सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, $B लिखा और फंक्शन को अप्लाई किया एरे अंडरस्कोर रैंड, और इसके अंदर डाल दिया $A सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर R, अंदर लिखा $B सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क 10 ये। अब जब प्रोग्राम को सेव करके चलाओगे तो रिज़ल्ट क्या दिखाई देगा, आपके सामने एक एरे है, इस एरे को $A में इनिशियलाइज हुआ और A की वैल्यू एरे अंडरस्कोर रैंड नाम के फंक्शन में गई हुई है, उसके बाद $B में इनिशियलाइज हुई। रैंड का क्या काम होता है, एरे अंडरस्कोर रैंड फंक्शन क्या करता है, रैंडमली वैल्यू को एक्सेस करेगा, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के आपको शो करवा देगा। रैंडमली वैल्यू को शो करवाने के लिए एरे रैंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट फंक्शन है एरे अंडरस्कोर चंक। चंक, यहाँ कोई भी एरे वैल्यू डाल दो, जैसे मैंने $A डाली है, या खाली छोड़ दो। अब नाम से ही पता लग रहा है चंक, चंक का मतलब होता है स्प्लिट करना। अगर आप किसी एरे की वैल्यू को स्प्लिट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, चंक का यूज करते हो। आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क PHP लिखा, कोई भी एरे आप बना लो, मैंने लिखा $सैलरी, एक वेरिएबल लिया और इसमें कोई एरे बना दिया मैंने, किसी भी तरह का बना लो, एसोसिएटिव बना लो, चाहे इंडेक्स एरे बना लो या मल्टी डायमेंशनल एरे बना लो। अगर उसको स्प्लिट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ, मैंने लिखा एक स्ट्रिंग और इसके अंदर कोई की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी, जैसे एरो का सिंबल डबल कोट्स में डाल दिया 20,000 कॉमा, फिर मैंने एक वैल्यू और ली, यहाँ भी मैंने स्प्लिट करके इसमें वैल्यू डाल दी सेमीकोलन। यानी आपने जो एरे लिया है, एक एरे बनाया है, वो एक एसोसिएटिव एरे है। अब मैंने प्रिंट किया अंडरस्कोर R, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो या किसी थर्ड वेरिएबल में इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दो। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा एरे अंडरस्कोर चंक। अब एरे की वैल्यू किस में, मेरी सैलरी में, मैंने लिखा $सैलरी
ये सेमीकोलन, और ये आपका प्रोग्राम बन। जैसे आप इसको चलाओगे प्रोग्राम, या जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको स्प्लिट करके आएगा, यानी क्या आएगा आपका रिज़ल्ट, हैरी, फिर आएगा दीपक, और यहाँ 20,000 और यहाँ 10,000। तो एरे की वैल्यू को क्या स्प्लिट कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है काउंट। काउंट फंक्शन, अब नाम से ही पता लग रहा है इस फंक्शन का यूज काउंटिंग के रूप में किया जाता है। यानी आपने एक एरे बनाया, $A, ये मेरा एरे बना, और यहाँ लिख दिया मैंने एक वैल्यू हैरी, डबल कोट्स में, रमन, फिर कॉमा, फिर कोई और नाम डाल दिया, अब मैं काउंट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिंट _r, अंदर यूज़ किया काउंट। अब हमारी जो वैल्यू है $A के अंदर है, यहाँ लिखा $A, ये सेमीकोलन, ये प्रोग्राम क्लोज। जब इस प्रोग्राम को सेव करके चलाओगे, करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, काउंट का मतलब काउंट करना, 1, 2 और 3, आपका जो रिज़ल्ट दिखाई देगा 3 दिखाई देगा। तो इस तरह से काउंट के थ्रू आप एरे को काउंट करवा सकते हो कि एरे में कितने एलिमेंट हैं, उनको काउंट करके उनकी काउंटनेट जो होती है वो डिजिट के रूप में शो करते हैं। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है एरे अंडरस्कोर सर्च। आपने लिखा एरे अंडरस्कोर सर्च। अब नाम से ही पता लग रहा है कि अगर एरे में से किसी आइटम को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपने सर्च करना है तो आप एरे अंडरस्कोर सर्च का यूज़ करोगे। यानी अगर एरे दिया हुआ है, उसमें खूब सारी वैल्यू हैं, किसी एक पर्टिकुलर को सर्च करना है, तब आप एरे अंडरस्कोर सर्च का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं। आपने लिखा PHP, उसके बाद एक एरे बना दिया $A, एरे, एक वैल्यू डाली हैरी नाम से, दूसरी डाली आपने कमल नाम से, तीसरी आपने डाल दी दीपिका नाम से, सेमीकोलन। अब आपने क्या करना है, एरे अंडरस्कोर सर्च का यूज़ करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट लगा दो या किसी की के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डाल दो। मैंने क्या किया, की ली $B और एरे अंडरस्कोर सर्च लिखा। अब इस एरे में से क्या सर्च करना है वो यहाँ आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, डबल कोट्स में मैंने लिखा दीपिका। एरे का वेरिएबल कौन है, $A, सेमीकोलन। यानी $A की सारी वैल्यू यहाँ आ गई, उसमें से दीपिका को ये सर्च करेगा। फिर आपने लिखा प्रिंट _r और यहाँ लिखा $B, सेमीकोलन। और ये जब आप इसको सेव करके रिजल्ट लोगे, तब दीपिका का जो पोजीशन एड्रेस है या दीपिका की जो पोजीशन है एरे में, वो आपको दिखाई देगा। जैसे इसका 0 है, इसका 1 एंड इसका 2। तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा 2 आएगा कि आपने जो आइटम सर्च किया है उसकी पोजीशन जो है वो 2 है। तो इस तरह से आप एरे के अंदर अगर एरे से कोई वर्किंग करवाना चाहते हो, कोई मेंटेनेंस करवाना चाहते हो या एरे को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप एरे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। खूब सारे इसमें यानी प्री डिफाइन है एरे के फंक्शन, उसमें से कुछ एक तो हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह से एरे पॉप है, एरे पुश है, जिनका यूज़ आप अपनी प्रोग्रामिंग में एरे फंक्शंस के अकॉर्डिंग करते हो। जहाँ एरे है, जहाँ एरे की रिक्वायरमेंट है, अगर उनसे किसी भी तरह का आपने कोई काम करवाना है तो आप एरे फंक्शन का यूज़ करते हो। थैंक यू।